नमस्कार फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट है जिसे क्लोरोफाइटम भी कहा जाता है। ये उन पौधों की श्रेणी में आता है जो आपके घर और आपके कमरे में जहाँ भी आप इस पौधे को रखते हैं वहाँ की हवा को शुद्ध करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, जस्ट लाइक स्नेक प्लांट। जिस तरह से स्नेक प्लांट हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करता है, उसी तरह से स्पाइडर प्लांट भी आसपास की हवा के जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, उनको रिमूव करता है और जो आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसे ये शुद्ध करता है। ये आप देख रहे हैं इस पौधे पर रनर आए हुए हैं जो कि इसके बेबी प्लांट है। वो जो लंबी लंबी आपको इसमें बारीक सी जो टहनियाँ सी दिख रही हैं, इन्हें रनर बोलते हैं और इन्हीं के जो कॉर्नर पे नए बेबी प्लांट इसके ग्रो करते हैं। आप इसको कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, इसे या तो रूट डिवीज़न से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस पर बहुत सारे ऐसे बेबी प्लांट्स आते हैं, उनसे इजीली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मेरे प्लांट पे बहुत सारे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं, बहुत सारे जो रनर्स हैं, तो मैंने इनको आसपास के गमलों के पास रख दिया अपने प्लांटर को, जिसमें कि स्पाइडर प्लांट है। और जो ये बेबी प्लांट है, इनको धीरे धीरे उन गमलों में जहाँ पे दूसरे पॉट है वहाँ पर इनको फिक्स कर दिया और टाइम के साथ ही इन्होंने वहाँ पर अपनी रूट्स को डेवलप कर लिया। वैसे तो ये जो इन ब्रांचेस पर भी अपनी रूट्स को डेवलप कर लेते हैं, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप इनको जल्दी से नए प्लांट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने स्पाइडर प्लांट के पौधे को बड़े प्लांट्स के पास या दूसरे ऐसे पॉट्स के पास रख दीजिए जहाँ पर ये अपने रनर्स को एडजस्ट कर सके और बहुत ही इजीली आप इनको फिर वहाँ से निकाल कर नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मॉइस्ट रहना पसंद करता है, यानी कि इसे नमी पसंद है, लेकिन इसे सॉगी रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे धूप चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको डायरेक्ट धूप आप मत दीजिए। ये देखिए, ये एक स्पाइडर प्लांट मैंने रिपोर्ट करना है क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी फैल गई थी और अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने इसको निकाल के देखा तो बहुत सारी इसकी जो रूट्स थी वो बनी हुई थी, रूट इसकी बाउंड हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने इसको अब रिपोर्ट करना है। तो आप अपने जो स्पाइडर प्लांट है उस पर जो ये बेबी प्लांट्स लगे होते हैं, इनको आप हटा भी सकते हैं अगर चाहें आप नए प्लांट्स बनाना, या फिर आप इन पर लगे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप इन्हें लगे रहने देंगे तो आपको जो मदर प्लांट है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो हो गई थी। अब इससे मैंने अपने कई सारे प्लांट्स बनाए, क्योंकि आपका जब पौधा इतना ज़्यादा रूट्स उसकी डेवलप हो जाती हैं और खूब वो भर भर के उसमें प्लांट्स निकलते हैं, तो आप उसको इजीली रूट्स को डिवाइड करके एक से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। मेरे पास जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट, वो एक ही था जो कि मैं दिसंबर में लेके आई थी, और सर्दी में इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है। ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं था जब मैंने लिया था, नर्सरी से मैंने लिया था, लेकिन मुझे ये था कि नेक्स्ट जब सीज़न आएगा स्प्रिंग का तो ये अच्छे से ग्रो करेगा, और मैंने उसके बाद इसे रूट से ही डिवाइड किया। देखिए, इस तरह से धीरे से आप अपने प्लांट को पकड़िए और जहाँ से आपको लगता है कि एक नया गुच्छा बना हुआ है, क्योंकि गुच्छे में इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो आप उनको एक एक गुच्छे को बड़े ही धीरे से सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बड़े ही सॉफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है, रूट्स को अच्छे से हाथ के नीचे दबाकर इसको सेपरेट कीजिए, वरना पत्तियाँ अलग रह जाएंगी और रूट्स अलग रह जाएंगी तो वो टूट जाएगा। वैसे तो ग्रो हो जाता है अगर उसमें थोड़ी बहुत रूट्स हैं, लेकिन अच्छे से अगर आप उसको रूट से सेपरेट करना चाहते हैं, ये बहुत ही ईजी मेथड है, क्योंकि इससे आप एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स अपने बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा रूट्स को आप काट दीजिए और इसे एक ऐसे पॉट में रखिए जहाँ पर इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो सकें, तभी इसमें ज़्यादा रनर बनते हैं, ज़्यादा बेबी प्लांट्स इसके बनते हैं और ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये इसका जो प्रोपोगेशन का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। आप इसको रूट से डिवाइड करके बना सकते हैं, या आप किसके जो रनर्स हैं, जो बेबी प्लांट इसके कॉर्नर्स पे आते हैं, आप उनको भी ईजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इसके अगर बेबी प्लांट को इससे सेपरेट
सेपरेट करते हैं मदर प्लांट से, तो आप उसे कुछ दिन पानी में रख कर भी नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पानी में रखने से उसकी जो रूट्स हैं वो ईज़िली बन जाती हैं। और जैसे ही न्यू रूट्स आती हैं तो आप उसको फिर मिट्टी में लगाइए, या अगर आप पानी में रखना चाहते हैं तो आप पानी में भी रख सकते हैं। जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है फरवरी में, तब इस पर फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, और उन्हीं से बाद में इसके बेबीज़ बन जाते हैं। इसका जो मिट्टी का मिक्सचर है वो मैंने वही बनाया है जो मोस्टली मैं हर प्लांट के लिए बनाती हूँ, जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है और रिवर सैंड ऐड किया है और जो गार्डन सॉइल है उसे ऐड किया है। तो इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन रखनी है हमेशा, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो बहुत पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन अगर इसमें जो मिट्टी है वो ऐसी होगी कि अच्छे से ड्रेनेज नहीं होगी, तो वो रूट्स फिर इसकी ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। और मैंने जो इस प्लांट को इसमें लगाया, तो पहले मैंने नीचे काफ़ी सारे छोटे छोटे जो टूटे हुए गमले के पीसीस थे वो डाल दिए थे, ताकि इसकी रूट्स को अच्छे से जो वेंटिलेशन है वो होती रहे, वहाँ पे हवा का भी बना रहे। तो इसलिए जब आप मिट्टी इसमें डालते हैं तो 1-2 दिन के बाद देखेंगे जब मिट्टी सेटल होती है तो वो थोड़ी नीचे दब जाती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर तक भर के मिट्टी डाली है इस टाइम। और मैंने अभी इसके बेबीज़ को इससे सेपरेट नहीं किया, कुछ को मैंने निकाल दिया था और कुछ को ऐसे ही लगे रहने दिया, क्योंकि मुझे अभी जो छोटे और पॉट्स हैं उनमें इसके बेबीज़ को लगाना है और वो मेरे अभी रेडी नहीं थे। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे मैं इनको सेपरेट कर लूँगी इससे। लेकिन आपको इसे अगर इसी कंडीशन में रखना है, क्योंकि ये अपने रनर्स के साथ भी बहुत सुंदर लगता है, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जब इस पर लटके रहते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आप इसे इसी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो बस उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दें, जैसे कि मिट्टी से तो मिलता ही है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट इसमें डाला हुआ है, तो आप उसमें अलग से थोड़ा फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। इसकी जो ये बेबी प्लांट है, देखिए छोटा सा बेबी है इसी स्पाइडर प्लांट का, इसके नीचे छोटे छोटे नोड होते हैं, वहीं से इसकी रूट्स बनती हैं। तो आप अगर इसको पानी में रखेंगे कुछ दिन तो ये वहाँ पर भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और यहाँ से देखिए ये गमले में से ही अपने आप वहाँ पर एडजस्ट हो गए थे दूसरे गमले में जहाँ पर इसके रनर पहुँच गए थे, और वहाँ मैंने फिर इनको कट करके सेपरेट कर दिया और अभी ये मिट्टी में खुद से लगे हुए हैं, इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी है। जब मैं इनको यहाँ से निकालूंगी तो मुझे एक हेल्दी स्पाइडर प्लांट सेपरेट एक मिल जाएगा, जो कि मैं किसी भी दूसरे पॉट में रख सकती हूँ। इसका हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में आपको इसे नहीं रखना, नहीं तो इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, जली हुई दिखती हैं पत्तियां बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा पानी भी इसे नहीं देना, अगर बहुत ज़्यादा आप पानी देंगे तब भी इसकी लीव्स ख़राब हो जाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा धूप में इसको रखते हैं तो भी इसकी लीव्स ख़राब हो जाती हैं। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैं अपने स्पाइडर प्लांट को हेल्दी रखने के लिए मैं इसमें दूध और पानी का मिक्सचर डालती हूँ, जो कि मैं अपने बहुत सारे प्लांट्स में डालती हूँ। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आप 100 या 200 ml दूध डाल सकते हैं और उसे आप गमले में डाल के अपने प्लांट की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। मैंने अपनी मनी प्लांट वाली वीडियो में भी इसके बारे में बताया है और मैं मनी प्लांट में भी यही वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। बाकी आप इसमें कुछ भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत कीजिए, क्योंकि और फर्टिलाइज़र अगर ये हो जाता है तो इसकी जो लीव्स हैं वो जल जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। और सिर्फ इसका इतना ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, और अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो पहले आप देखिए कि इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इसे पानी दीजिए। और बस इसे जो रोशनी है वो मिलनी ज़रूरी है, आप इसे इनडायरेक्ट लाइट दीजिए जिससे कि बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप इसे चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, चाहे इंडोर रखिए, चाहे आउटडोर रखिए, सिर्फ ये कुछ इसकी बातें हैं जो ध्यान देने की हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।